इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स के सारे रूल्स, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। देखिए इन पर्सनल को भी फिर दो अकाउंट में बांटा गया है। पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। ओके, आइए देखते हैं। रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या आ गया? ऑल द एसेट्स इंक्लूडिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो इसमें तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसेट्स वाले वीडियो आई होप आप लोगों ने देखा हो। उसमें मैंने टेंजिबल, इनटेंजिबल सारे एसेट्स को अच्छे से कैटेगराइज करके उसको अच्छे से आप लोग को समझाया है मैंने। ओके, देन आज मैं इस रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पे आई हूँ। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा हो। तो चलिए, आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो। सी, all the assets including tangible, intangible, okay, is called real account. Understood? अब इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे मशीन अकाउंट, फिटिंग एंड फिक्सचर, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे किस अकाउंट में जाएंगे? रियल अकाउंट में। व्हाई? बिकॉज दीज आर द एसेट्स फॉर द बिजनेस, और एसेट्स अकाउंट को भी रियल अकाउंट कहते हैं। बात तो वही हो गया है कि नहीं? इसको ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स में पर्पसली ये सब पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो। नॉट ओनली इन 11th 12th, ओके, इट इज ऑल्सो इन द कंपटीशन एग्जाम। ऐसे पूछा जाता है कि रियल अकाउंट को एसेट्स अकाउंट में कहते हैं क्या। ओके, तो ये सब नोट डाउन करिए अच्छे से ताकि आप लोग को आगे प्रॉब्लम ना हो। जितने भी एसेट्स हैं, जिससे हमारी एसेट्स क्या होता है? बेसिकली हमारी क्षमता को बढ़ाती है। इट इनहेंसेस आवर कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फिटिंग एंड फिक्सचर, मशीनरी, ओके, प्लांट, ऑल द एसेट्स। और ये तो हो गया टेंजिबल एसेट्स, है ना। अब इनटेंजिबल भी हमारा रियल अकाउंट है। देखो, इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, है ना। ये इनटेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल क्या हुआ? जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील इट, उसको कहेंगे हम लोग इनटेंजिबल। और टेंजिबल विच कैन बी सीन, ओके, विच कैन बी टच्ड, वही हुआ मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट्स, ओके, फर्नीचर। what are they are the assets for the company, that is why it is categorized as real account। okay, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलिए देखिए नॉमिनल अकाउंट, ध्यान से समझिएगा इसको। लोग नॉमिनल और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में कंफ्यूज होते हैं। ओके, दैट इज व्हाई लोग कभी कभी होता है जनरल एंट्रीज बनाने में भी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, क्योंकि ये दो अकाउंट में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो वो कंफ्यूजन आज दूर करना है। ओके, सी, नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं इसको रब कर रही हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए।
चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको लॉक कर दूँ। चलिए नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं लॉसेस हैं वो हो गया नॉमिनल अकाउंट, जितने भी इनकम्स हैं एंड गेन्स हैं वो सारे आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। ध्यान दीजिएगा भूलने वाली चीज नहीं है ये, कंफ्यूज होते हैं लोग बट कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सपेंसेस और लॉसेस में जैसे क्या वेजेस पेड है ना, वेजेस किसको देते हैं लेबर्स को है ना, ये क्या है बिजनेस के लिए एक कंपनी के लिए एक्सपेंस है। वाई एक्सपेंस बिकॉज लेबर से हम लोग काम करवा रहे हैं, कंपनी काम करवा रही है तो उसको पेमेंट तो करेगी है ना, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया एक्सपेंस हो गया, लॉस नहीं है, याद रखिएगा ये बात। सैलरी पेड, सैलरी किसे दिया जाता है एम्प्लॉइज को, ये सब याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। अब देखिए बैड डेब्ट्स, अब बैड डेब्ट्स किसे दिया, बैड डेब्ट्स क्या है एक्सपेंस है या लॉस है, यस बैड डेब्ट्स लॉस है। ओके पढ़ाया है मैंने, सारे अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से बताया है मैंने आपको। अब रेंट पेड एक्सपेंस है ना, कमीशन पेड, कंपनी कमीशन देती भी है ना रूल्स के हिसाब से। इंटरेस्ट पेड, क्या हो गया ये सारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंसेस क्या हो गया ये सारा है ना, और लॉस क्या हो गया बैड डेब्ट्स, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इनकम्स एंड गेन्स देखिए इसे, चलिए अब इनकम्स एंड गेन्स में देखिए क्या क्या आ जाएगा एग्जाम्पल से समझिए। पहला होगा कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, यहाँ क्या था कमीशन पेड, यहाँ कंपनी पेमेंट कर रही है किसी को, कमीशन दे रही है, हाथ से पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस था। यहाँ क्या है कमीशन रिसीव, कमीशन मुझे मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए इनकम्स एंड गेन्स के कैटेगरी में आ जाएगा है ना। इंटरेस्ट रिसीव, सैलरी रिसीव, क्या हो गया ये सारा इनकम्स एंड गेन्स है। सॉरी सेल ऑफ लैंड लिख दो, उससे ब्रैकेट में समझ में आएगा। मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग टर्म्स में इनकम्स एंड गेन्स, जाके देखना उस वीडियो को ये पढ़ने के बाद। मैंने गेन्स में बताया था गेन्स वो होता है आपको उसका रेगुलर इनकम नहीं होता है, वो इरेगुलर इनकम होता है, हर बार नहीं होता, याद रखना वो कभी कभी इनकम होता है, उसको हम लोग गेन्स कहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, लैंड को जैसे एक इन्वेस्टमेंट किया, लैंड खरीदा कंपनी हो गया, उसको साइड से इन्वेस्टमेंट किया, अब उसको 5 साल बाद बेच रहा है तो क्या हर साल बेचा क्या, नहीं 5 साल बाद बेचा, तो वो क्या हो गया कैसा इनकम हो गया, वो गेन्स हो गया है ना। अब वो रिकरिंग नहीं हुआ, नॉन रिकरिंग नेचर का है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गेन्स। समझ में आ रही है, तो ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिए और अभी फिर से आपको मैं दूंगी क्वेश्चंस और आप बताइएगा मुझे कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट। चलिए नोट डाउन करिए, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो चलिए अभी मैंने आपसे थोड़ा देर पहले बताया था
कि मैं नॉमिनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में थोड़ा डिफरेंस बताऊंगी आपको, ओके, ताकि आप जनरल इंग्लिश में कंफ्यूज ना हो कि कौन सा रूल लगाना है, ओके, रिप्रेजेंटेटिव का लगाना है या नॉमिनल का लगाना है। तो नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसे रख कर रही हूँ। चलिए देखिए, जब भी जैसे नॉमिनल अकाउंट है, जैसे जस्ट मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ। जैसे देखिए, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, है ना, इंश्योरेंस हो गया, वेजेस हो गया, समझिएगा ध्यान से, ओके। ये सारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं। अगर इधर या इधर, है ना, आगे या इस तरफ कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, नॉमिनल अकाउंट। और रूल्स कौन सा लागू होगा, नॉमिनल अकाउंट का। तो जनरल इंट्रीज भी उस नॉमिनल अकाउंट के रूल से बनेगा, है कि नहीं। लेकिन जब आप इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड जैसे वर्ड्स लग जाएंगे, है ना, जैसे इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग लग जाएगा, है ना, वेजेस आउटस्टैंडिंग यहाँ भी लग गया, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि प्रीपेड यहाँ लगाई तो यहाँ नहीं लग सकता, कहीं भी अगर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड लग गया एज ए सफिक्स एंड प्रीफिक्स, मतलब इस साइड या इस साइड, तो वो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो गया, ये लगने के बाद ये सारा हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ में आया, बोलना क्या चाहिए मैं। तो इसमें रूल्स कौन सा लागू होगा, इसमें रिप्रेजेंटेटिव का, ओके। ये बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ओके, इसको नोट डाउन करिए। और अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस दूंगी, आप क्लासिफाई करके मुझे बताओ कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है या रियल है। नॉमिनल और रियल का ही दूंगी, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर पर्सनल और इम्पर्सनल मिक्स करके क्लासिफाई करने आपको दूंगी ये कौन सा अकाउंट है, ओके। आई होप आप लोग ने इसे बना लिया हो। तो चलिए अब मेरे साथ देखिए करेक्ट है कि नहीं है, ओके। पेटेंट्स क्या हुआ, ये रियल अकाउंट है ना। बैड डेब्ट्स क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस क्या हुआ, ये भी हुआ नॉमिनल अकाउंट, ओके। रेंट पेड ये क्या हुआ, ये भी हुआ नॉमिनल। कैश, कैश क्या हुआ, रियल अकाउंट, ओके। कल मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट में बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, ओके, ध्यान दीजिएगा। और कैश, कैश क्या होता है, कैश रियल अकाउंट होता है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि ये स्विप करके पर्सनल में जाए, ओके। बैंक नहीं जा सकता है बिकॉज वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ थ्रू ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है। दैट इज वाई बैंक will not categorized as रियल अकाउंट, ओके, ध्यान रखिएगा ये बात। कैश क्या हो गया, एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट क्या हो गया, ये भी हो गया एसेट्स, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी एसेट्स हो गया। स्टॉक, ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स। अब देखिए ध्यान से देखिए, प्रीपेड रेंट ये क्या है, जल्दी बताइए।
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज इसके आगे प्रीफिक्स लग गया है, ओके। और आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसके आगे भी प्रीफिक्स लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ओके। तो आई होप आप लोग ने इसे अच्छे से बनाया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे रूल्स सब पढ़ेंगे, गोल्डन रूल्स, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आया हो, मैं जो समझाना चाह रही हूँ टॉपिक को, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर